समझ में आ रही आप सबको कथा? का बच्चा आ रहा कक्का दद्दा आ रही सबका की आ रही समझ में? हाथ ठाणे करके तो भला इतने तो आ रही हो, ठीक है, नहीं आ रही हो सो अपनी बेल रही है, फुर्सत फ्री है, नीचे मुड़ी डाल के और बड़ी अच्छी बता हो रहे चाची बड़े दिनों में मिली थे तो स्टैंड ही था बनी रात अपने मोहल्ला था है तो आते नहीं है। और बता और का है बाकुटी की नहीं? बोले को रजनी कितनी सच सच के करती कल्लू पर गई दारी जे तुम उनके बताए। अब इतने तो मेंदवारा में और स्याउनी में एक एक कथा वाचक चाने हमें दूसरों तो इतने भैया हम बता सकते थे कि कथा कैसी होने। अच्छा हमारे क्षेत्र को कहा हाल है दूसरी कुटी से तुरंत खिड़की खोले, जैसा कोई कुट रही हुए तो तुरंत आमे सामने घर हुए से खिड़की खोले, खिड़की में ढूंढ के देखे चाची यार ठीक रही दौरी बेचारी कैसी बन गई है, कितनी बनी फिर रही थी है, कितना भंसारे से घोंघटा डाट डार के कट रही थी, नहीं धुतिया पैर रही थी। ले और सुनो दूसरे दिन इनकी सुटाई भाई, पहले दिन उनकी भाई सोचे देख रही थी खिड़की से और दूसरे दिन जब इनकी भाई सुटाई सुबह देख रही थी छत से। बोले कहा है तुम्हारी कैसी रही? तुम्हारी तो भारता सुबह पहुंच गो कुट गई दो ही ने मजा नहीं आओ को का हाँ तो भैया को के मजा ना लो आनंद ना लो। अच्छा को अगर ट्रैक्टर आ जाए हमारे क्षेत्र की और सुनो बहुत अच्छी स्थिति, अगर ट्रैक्टर आ गो सामने बाय को खुद के घर में ट्रैक्टर नहीं है तो देखो कितनी स्टाइल में जा रही भगवान का पूज भी जब से ट्रैक्टर आ गो धरती पे नहीं धर रही कोड़ी मोई बब्बा महाराज तुम्हारे पाँव पड़े हम 5 मंगलवार रोड चढ़वाए ये को तो दारी को ट्रैक्टर एक बार में पकड़ जा पुलिस पकड़ कर सीधो 10 चढ़ा दे। पड़ोसन को ट्रैक्टर जेल में चलो जाओ खुद के लाने, हमारे लाने तो इतनी के पकड़ दो कि वह मोड़ी को ब्याह अच्छे घर में हो जाए, नौकरी बाव लड़का मिल जाए वो एक भी पंजू खर्च ना हो। सुनो हमने सुनी कि हमारी सास बड़ी चीज हती मड़ा में धरे थी तो बिला धन बोर मिल जाए। और पड़ोसन को अगर वो ट्रैक्टर नहीं पकड़त पुलिस में तो उनके ट्रैक्टर में आग लग जा रात की टाइम नहीं लगा तो एक काम करो बस 2000 रुपया कमाऊ तू को आदमी आज के लाने उनके ट्रैक्टर का पंचर कर दो काल जाए ना पाए बजरी घर में आओ। दूसरन को बड़ा सोचने और भगवान से कने गरीबी छाई जा स्थिति है देखिए। और सुनो साहब बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न को, आप किसी का बुरा देखोगे तो आपसे बुरा कोई नहीं है। हम तो कहते भैया हमारे पड़ोसी का अब हम कड़ा चाची हरो हमारी ओर सुन लो हम कड़ा 4 पज्जा से अच्छा हम गाड़ी से कड़ा सो हमारे गाँव के देख तो कैसो कर रहा हो एसी में बिल्कुल धुआंधार कछु दिन में जवानी उतरी जात आ जाने धरती पे हमारा कछु नहीं बेगरत जो हम ता चेट के देखा सो हम का कर गाड़ी को हूटर चालू करवा दे तो बोला साए 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 और हमारा साल थी और खतरनाक है वो तो हमारा कक्का है वो धीरो चलत नहीं वो धुआंधार करत चलो जा सुबगन में धूरा ओड़ा तो सूदे सार रोड़ा हमसे तो और हमें तो और चाऊ आओ कछु जाने आओ कितो कर रहा हो 4 व्हीलर से एसी में नहीं दिखा रहा हो। अबे अबे जब भागवत भाई तो सब खुश हैं जातो हम मानने पूरा गाँव खुश है इमें कौन बुराई लेकिन सब गणित लगा रहे सबकी गणितें फेल हैं ऐसे बैठी हुई हैं सब इतना पैसा कहाँ से आओ अरे गोल चश्मा लगा रहा है सब खा बना दो रे सिर्री चूना मार दो रहा है सब हाँ हाँ संजू खा भी मारो उन्हें चूना सवरन का मारो चूना खूब कमा लो उन्हें तो धड़ाधड़ वो तो भागवत करो कछु आदमी ते सकड़े 2-4 जने बोले तुम कौन अपने कक्का की कथा कर रहे तुमने को कह रहो बोले तुम तो जजमानन के पैसा की कर रहे हैं। अरे भैया हम जजमानों के पैसा की कर रहे हैं अंदर से करेजा परिपक्व होना चाहिए तुम में ताकत है तो तुम जजमानों की पैसा की कथा कर लो जाओ कौन तुम्हें मना करता है भाई करो तो विकास तो करो गांव का नाम तो करो। आप बताइए जिस मेंदवारा श्यामनी के नाम को हम बिल्कुल हकीकत बात बता रहे हैं व्यक्ति नाम सुनता था तो रानीपुर से इस साइड आने की हिम्मत नहीं करता था। झांसी में अपने गांव का नाम ले लो तो किसी को यह पता नहीं था कि मेंदवारा श्यामनी कहाँ है
सबने पैसा कमा कमा करके अपने घर में पालन पोषण किया, लेकिन ऋषि कृष्ण ने, आपके गांव के बेटे ने आपके गांव को नाम दिया। अभी आप झांसी में चले जाओ, अभी आप मऊ रानीपुर में चले जाओ, अभी आप दिल्ली में चले जाओ, भारत के किसी कोने में चले जाओ, संकट मोचन धाम का नाम ले लेना, व्यक्ति यही कहेगा वो मेंदवारा सियाओनी के पास है, वही संकट मोचन धाम है। ऐसा करके बताओ, अपने लिए तो दुनिया कमाती है, लेकिन अपने गांव के नाम के लिए कुछ करके बताओ, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण है। अच्छा, और तो सुनो, 2-4 जने हमने काल बैठ गए, बोले महाराज एक काम करो, अब तो पैसा तुम ना बढ़ो, और बोले अब भविष्य में हमें दिखा रहा हो तुम्हारा भविष्य। हमने कैसे? बोले तुम दुनिया को देखा, हमें तुम्हारा दिखा रहा हो। हमने कैसे? बोले अब तुम गांव के सरपंच बन जाओ, अब बोले तुम क्लियर जीत जाओ। हमने अच्छा बोले हाँ, हमने कितने पैसा खर्च, अब हमने पता तो पाल ले, हमने कितने पैसा खर्च करने आए? बोले 60 लाख रुपया में जीत जाओ। हमने सुनो जो मेंदवारा आए वे पूरे 60 चले गए, और वोट कितने के मिले? बोले महाराज हमने 60 ही ना मिले पूरे। और हमने कहा भैया हमें सरपंच बनने की क्या जरूरत है, हम तो स्वयं, हमारे हनुमान जी यहाँ के राजा हैं, हम किसी गांव से ताल्लुक रखते हैं वो तो ठीक है, वो हमारी जन्मभूमि है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ के सदा सदा के राजा अगर कोई है तो वो संकट मोचन सरकार है, उनके अलावा यहाँ का कोई राजा नहीं। और हमने कहा हम किसी के अंडर में क्यों सरपंच बने, हमें जनता की सेवा करना है। हमारे राजा हैं वो बैठे हैं, बैठ करके वहां पर आसन जमाए हैं, और हम जब दर्शन करके जाते हैं तो ताल ठोक करके कहते हैं जा बेटा तू कथा कर, चिंता मत करना, जितने रुपयों की जरूरत हो तू अंदर आ जाना, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। अब देने वाला वो है तो हमें क्या करना है? इसलिए भैया अपन पॉलिटिक्स से दूर, राजनीति से दूर, सब नीति से दूर, बस हम तो अपने गांव की सेवा करना चाहते, अपने नगर की सेवा करना चाहते, हमें कुछ नहीं लड़ना है, कुछ नहीं करना, हमें तो बस मेंदवारा गांव का नाम करना है, सियाओनी गांव का नाम करना है। और हम वादा देते हैं कि इस गांव का नाम करके तुम्हें बताएंगे हमारा प्रण है इस व्यास गति के माध्यम से।